मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता। हमारे कॉलोनी में हुई एक रिक्शा वाले की मौत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहां रात होने के बाद कोई नहीं जाता? एरी कॉलोनी। हरियाली से भरी, शांत दिखने वाली इस जगह के अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की। नाम था राजू। रोज की तरह उसने रात को एक सवारी उठाई। लड़की थी सफेद कपड़ों में। चुपचाप। एरे तक चलोगे? ये उसके मुंह से निकले इकलौते शब्द थे। राजू ने हाँ कहा और ऑटो स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एरी कॉलोनी की तरफ मोड़ लिया, ठंडी हवा चलने लगी। रास्ता सुनसान था और तभी लड़की ने कहा, यहां रोक दो। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल। राजू ने पीछे देखा और उसका दिल कांप गया। सीट खाली थी, लड़की कहीं नहीं थी। राजू को लगा शायद उसका वहम हो, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। राजू ने पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। लड़की अब जंगल के अंदर खड़ी थी और उसकी आंखें लाल। इस जगह की कहानियां बहुत पुरानी हैं। 1990 में यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। उसने इंसाफ न मिलने पर अपनी आत्मा बेच दी थी और तब से हर रात वह आरी के जंगल में सवारियों को उठाकर गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग रात को इस रास्ते पर लापता हो चुके हैं। कुछ की लाशें मिली, कुछ कभी नहीं लौटे। एरी कॉलोनी की रातें अब भी डराती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां किसी लड़की को रोते हुए देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां जाकर ईवीपी रिकॉर्ड की और उसमें एक औरत की आवाज कैद हुई जो कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए। राजू आज भी डर से कांपते हैं। उन्होंने कहा, उस रात के बाद मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। आज भी जब नींद आती है तो वो चेहरा दिखता है, लाल आंखें और वो ठंडी मुस्कान। ये कहानी केवल राजू की नहीं है। कई ड्राइवर्स, कई राहगीर और कई जिज्ञासु इस भूतिया जगह का शिकार बन चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में इन घटनाओं का कोई जिक्र नहीं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो आज भी इस जगह का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। कभी अगर आप एरी कॉलोनी जाएं तो सूर्यास्त से पहले लौट आना, क्योंकि कौन जानता है अगली सवारी आप ही हो। ये थी एरी कॉलोनी की कहानी। एक ऐसी जगह जहां अंधेरे के साथ शुरू होती है आत्माओं की आवाजाही। अगली बार जब आप मुंबई में हो तो इस जगह को याद रखना और कोशिश करना कि वहां अकेले ना जाना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी एरी कॉलोनी का डर महसूस किया है?